हेलो दोस्तों, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपको अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कि आपकी कोई डिज़ायर है, कोई मैनिफेस्टेशंस आप करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, तो आपने ये सुना होगा कि उसमें बिलीव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बिलीव उसमें नहीं है तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ लाइफ में चाहिए, मैनिफेस्ट करना है, तो आपको 100% वहाँ पे बिलीव होना चाहिए। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई डिज़ायर आप चाहते हो एंड आपका वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, आपका बिलीव नहीं है, तो फिर भी आप कैसे उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं हूँ गायत्री। इस चैनल पे मैं अब्राहिम हिक्स की टीचिंग्स को सिंपल वे में डिस्क्राइब करती हूँ एंड अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप ऐसे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए जानते हैं बिलीव होता क्या है। मर्फिक जोशी ऐसा बोलते हैं कि जो भी चीज़ हम रिपीटेड सोचते हैं अपने बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो कंटिन्यूसली हम सोचते हैं, रिपीटेशंस के करते रहते हैं अपने माइंड में, चाहे आप उसको मुंह से बोलो या ना बोलो, चाहे आप उसको लिखो या ना लिखो, चाहे आप उसको बार बार बोलो या ना बोलो, लेकिन माइंड में अगर आप इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर कंटिन्यूसली सोचते हो, चाहे उस बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे हो या फिर नेगेटिव, तो जिस भी चीज़ को आप रिपीटेशंस करते हो वो बन जाता है हमारा बिलीफ। जैसे कुछ लोगों का बिलीव ये होता है कि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, और ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पूर्वज लोगों ने या फिर पहले के लोगों ने कुछ ना कुछ हमें रिप्रोग्रामिंग दी है और बातें करी है कि कैसे पैसे आते हैं, किस तरह से स्ट्रगल किया होता है। तो ये सारी जो कहानियाँ होती है, ये सारे जो स्ट्रगल्स होते हैं, ये हमने बार बार सुना होता है, स्टोरी हमारे रिपीटेड होती रहती है, तो हमारा ये बिलीव हो जाता है कि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं। लेकिन वही अगर कोई रिच पर्सन है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच है, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, तो उनको बिलीव ये होता है कि पैसे बहुत इजीली आते हैं, या फिर कोई भी बिजनेस अगर पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, तो उनका बिलीव ये होता है कि हाँ, पैसे बिजनेस करने से भी आते हैं, पैसे इजी और एफर्टलेसली आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रीप्रोग्रामिंग होती है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो पहले से ऐसा ही होता है कि पैसे बहुत आसानी से आ सकते हैं, हमें बस उसको सही तरीके से कमाते आना चाहिए, स्मार्ट वर्क करते आना चाहिए। तो ये उनका बिलीव पैटर्न है। लेकिन वही अगर हम किसी ऑटो वाले को या फिर रिक्शा वालों को, जो मजदूर होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, उनको अगर पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, तब जाके एक एक ईंट, जैसे एक एक मनी बनता है, एक एक, जैसे बूंद बूंद बाल्टी होती है, बूंद बूंद में बाल्टी भरती है, वैसे ही एक एक रुपए का पैसे बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये उनकी स्टोरी है। तो यहाँ पे अपनी अपनी जो स्टोरी होती है उस तरह से रिपीटेशंस होता है, एंड जिस तरह से हम रिपीटेशंस एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो वैसे ही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अगर हम किसी ऑटो या रिक्शा वालों को बोलेंगे कि पैसा बहुत ईजी है, आप बहुत ईजिली कमा सकते हो, तो वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि पैसा बहुत स्ट्रगल से आता है, क्योंकि उन्होंने वो मान लिया है। लेकिन अगर कोई ऑटो वाला सीखना चाहता है और उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि नहीं, मुझे स्मार्ट वे में कैसे अर्निंग करना होता है, या फिर मैं डिजिटल सीखूंगा, और उन्होंने अगर थोड़ा सा डिज़ायर्स को, अपनी बिलीफ को तोड़ दिया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे अपनी चीज़ को चेंज करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता। वो अपनी माइंड के ऊपर काम करके अर्निंग भी बहुत अच्छे से कर सकता है, वो भी बिजनेस इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है। लेकिन पहले आती है बिलीफ, पहले आती है कि उनकी सोच क्या है। एंड फिर अगर वो बार बार अपनी माइंड को बोले कि नहीं, मुझे करना है, मैं कर लूँगा, मैं अच्छे से अर्निंग करूँगा, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, तो ये उसके जो माइंडसेट है, ये जो उसके बार बार जो थॉट्स आएंगे, रिपीटेड होंगे, तो उसका जो पहले का बिलीफ सिस्टम था वो ब्रेक हो जाएगा। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। ऑटो जो उसका मेन जो सोर्स है, उसके साथ साथ वो दूसरा भी अर्निंग कर सकता है। जैसे कि अभी डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो बहुत सारे ऑटो लोग जो ऑटो चलाते हैं, जो भी काम करते हैं, जैसे सब्जी वाले, वो उन्होंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे ब्लॉगिंग करते हैं। तो उनका एक मेन सोर्स जो है, मेन काम जो है वो तो करते ही है, प्लस वो ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग से उनको अर्निंग आती है। तो ये कहाँ से हुआ? ये उनका एक सिस्टम है, उनका एक थॉट है, उनके मन में एक थॉट आया कि हाँ, हम यूट्यूब चला सकते हैं, यूट्यूब से अर्निंग आएगा। तो ये कहाँ से हुआ? यहाँ पे उनका एक बिलीफ सिस्टम पहले ये था कि पैसे बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन उनका एक थॉट कि हाँ, यहाँ से पैसे आ सकते हैं, तो वहाँ पे उनको बिलीफ नहीं था।
उनको जस्ट एक थॉट आया कि हाँ मैं अगर ब्लॉगिंग करूँगी तो मेरे पास पैसे आ सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी डिज़ायर के ऊपर अगर वो वर्क करते हैं बिलीव नहीं होते हुए भी, तो फिर भी उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो सकती है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप जो भी चाहते हैं उसके ऊपर आपका बिलीव हो 100%। ज़रूरी ये है कि आप किस डायरेक्शंस में जा रहे हो। आप उस चीज़ के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा डर जाते हो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर आप उसको चेंज करके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बेटर फील कर रहे हो आपकी डिज़ायर्स के बारे में। एंड ओवरऑल अगर आपकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी है तो चीज़ें बहुत ईजी एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाती हैं, चाहे आपको उस चीज़ के ऊपर, उस डिज़ायर के ऊपर बिलीव हो या ना हो। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी दिन भर की डिज़ायर्स होती है, जैसे कि कुछ खाना हो गया, तो आपको एकदम बिलीव करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे तो ये खाना मिलेगा ही मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा उस तरफ एकदम डेस्परेट नहीं होते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपका अगर पनीर खाने का मन हो गया तो आप एकदम डेस्परेट नहीं होते हो कि यार मुझे पनीर क्यों नहीं मिला। तो कभी कभी हो सकता है कि आपने सोचा पनीर के बारे में और आपको पनीर मिल भी गया। सो इसी तरह से अगर आपका बिलीव नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी डिज़ायर के ऊपर, तो फिर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ईजी एंड एफर्टलेसली। जैसे कि पनीर हो गया, आपने सोचा कि मुझे आज पनीर खाना है, और हो सकता है कि आपके फैमिली ने, किसी ने आपको ऑफर दे दिया कि आज पनीर की सब्जी है, या फिर आपके फ्रेंड ने ऑफिस में पनीर की सब्जी ला ली, तो आपको एकदम सरप्राइजेस लगेगा। जब आप अलाइनमेंट में होते हो, जब आप खुश होते हो, तो धीरे धीरे छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस होने लगती है ईजी एंड एफर्टलेसली। एंड छोटी छोटी इसीलिए जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे आपका डेस्परेशंस वाली फीलिंग नहीं होती है, वहाँ पे आपका बिलीव भी नहीं होता है, लेकिन आप वहाँ पे डेस्परेट नहीं होते हो। आपने जस्ट सोचा होता है एंड उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं होता है कि ये जल्दी हुआ क्यों नहीं है, या फिर हो क्यों नहीं रही है, हो क्यों नहीं रही है, ऐसा आप सोचते नहीं हो। जैसे कि मान लेते कि अब तो आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, जैसे कि फिर से खाना ले लेती हूँ, एक आधा आपको पनीर टिक्का लेना है, आपका खाने का मन है, या फिर गोलगप्पे खाने का मन है, और हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने आपको ऑफर कर दिया, तो आपको लगेगा वाओ ये तो मैंने सुबह ही सोचा था कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं एंड जल्दी हो गया। तो इसलिए हो गया कि आपको वहाँ पे कोई डेस्पिरेशंस वाली फीलिंग नहीं थी, या फिर ऐसा नहीं सोचा कि आपने नहीं हुआ, आप भूल गए थे उस चीज़ के बारे में, आपने सोचा और आप अपनी काम में बिजी हो गए। तो इसी तरह से इजी एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशंस हो जाता है बिना बिलीफ के। बस आपको अपनी काम के ऊपर फोकस करना होता है, अपनी इनर वर्क के ऊपर एंड अपनी अलाइनमेंट के ऊपर। सो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। टिल द टाइम लेट्स प्ले बैक टुगेदर, हैव अ गुड डे।